अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ, कुछ दिनों मेरी तबीयत थोड़ी सी अपसेट थी, जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल रही थी और कुछ मेरा मूड ही नहीं हो रहा था। घर के काम बहुत ज़्यादा थे, रूटीन कुछ ऐसी थी कि मेरा मतलब मैं शूट ही नहीं कर पा रही थी। और काम वगैरह तो चल रहे थे और इतने काम मैंने किए हैं इन डेज़ के अंदर कि मैं अगर कैमरा लेके शूट करती ना तो फिर मेरे काम रह जाते। अभी भी कुछ काम पेंडिंग है, जैसे मैंने भी कर्टन्स वॉश करने हैं, रग है उसे वॉश करना है, तो अभी भी काम बहुत ज़्यादा हैं जो मैंने भी पेंडिंग रखे हुए हैं। बाकी जो रोज़मर्रा के काम डेली के होते हैं वो ही बहुत ज़्यादा हैं। तो बस इसी वजह से मेरे जो व्लॉग्स हैं वो लेट हो गए थे। और बाकी ये था कि लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड की है उस पर इतने ख़ास अच्छे व्यूज़ ही नहीं आए। मतलब कि पहले होता था कि अच्छे व्यूज़ आए थे तो मोटिवेशन मिल जाती है कि अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं कि मैं फिर कैमरा उठाऊँ वीडियो बनाऊँ। क्योंकि जी वीडियो बनाना एक ये नहीं कि सिर्फ कैमरा उठाओ और वीडियो बन जाती है। पूरा से माइंड और सेट करना पड़ता है, फिर जाके जी वीडियो बनती है। हाँ, आपको तो नज़र आ रहा है कि जी हर चीज़ वीडियो में कि नाश्ता बन रहा है, ये जा यहाँ जा रहे हैं, ये यहाँ जा रहे हैं। तो उसके लिए सारा कुछ कैमरे के लिए प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो फिर इन डेज़ के अंदर जितना मुझसे ना मैंने मतलब कि शूट कर सकी मैंने कर लिया। और बाकी जो ज़्यादा डिटेल में जो काम करने थे वो मैंने मतलब कैमरे के विदाउट कैमरे ही किए हैं, ताकि जल्दी से वो बाइंड अप करूँ और कर लूँ। और कंडीशन थोड़ी सी अपसेट सी हुई थी, तो बस इसीलिए मैंने कहा जितनी मेरी कंडीशन मतलब कि हालत ठीक हो जाएगी प्रॉपर से मैं ब्लॉग फिर डाला करूँगी इंशाल्लाह। तो आपका भी रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो आप मेरे ब्लॉग्स को लाइक करेंगे, अगर देखेंगे व्यूज़ अच्छे आएंगे तो फिर तो दिल करता है कि आपके लिए बनाएं जी, वीडियो बनाएं जैसी भी हालत हो। तो बस यहाँ जी मैं यहाँ बना रही थी नाश्ता। नाश्ते में मैंने मैकरोनी बनाई है। सुबह जी नमाज़ पढ़ने के बाद 6 बजे तक मैं सोती नहीं हूँ। उसके बाद कभी कभी सो भी जाती हूँ, नींद आती इतनी ज़्यादा ना, ये शायद मेरी शुरू से याद ही आदत है। जब मैं कॉलेज में थी, स्कूल लाइफ में थी, कि मेरी जो मम्मा है, मदर है, वो कहती थी कि नमाज के बाद सोना नहीं है तो आप कुछ कर लो। लेकिन इतनी मज़े की नींद आती थी ना, मुझे नींद ही उसी टाइम आती थी तो मैं सो जाती थी। तो अभी भी मैं कभी कभी सो जाती हूँ, नहीं तो फिर मैं उठ के नाश्ता वगैरह बनाना शुरू कर देती हूँ। तो जब नाश्ता बनाने जाओ ना तो एक मुसीबत यही है कि गैस नहीं आ रही होती, तो इसलिए फिर सुस्ती पड़ जाती है मैं चलो थोड़ी देर लेट ही जाऊँ जब तक उसका उठाना है। तो यहाँ जी हुरैन रेडी थी, नाश्ता कर रही थी। वो पराठे के साथ दही लेती है और मूड हो तो कुछ और भी बना देती हूँ, अंडा स्लाइस या कुछ भी। तो अभी फ़िलहाल उसने ये लिया था, साथ में मैकरोनी, फ्रूट हो तो फ्रूट दे देती हूँ और उसके साथ ड्राई फ्रूट जो भी हों। तो बस इस तरह फिर इसका लंच जो बॉक्स रेडी करके दे देती हूँ। उसके बाद में मैं नाश्ता करती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। नमल तब तक उठ जाती है, कभी कभी सोई होती है लेकिन मोस्टली सोई होती है, कभी कभार उठ जाती है जब शोर शराबा होता है या कुछ इस तरह होता है, हुरैन वगैरह करती है। तो उसके बाद जी इससे मैं जी करती हूँ ड्रॉप, और इसे ड्रॉप करने के बाद और मैं फिर जाके मूड हो तो सो जाती हूँ। उनमें से सोती तो नहीं क्योंकि नमल फ़ौरन उठ जाती है। अब स्कूल की टाइमिंग भी उन्होंने चेंज कर दी हुई है तो 9 बजे तक नमल उठ जाती है, तो वो उसका टाइम वैसे ही हो जाता है उठने का। तो फिर मैं फिर सोती ही नहीं हूँ, फिर जो काम करना हो मैं कर लेती हूँ। तो लंच बॉक्स से मुझे समझ नहीं आती, इतनी मैं रेसिपीज़ देखी हैं, नेट पे देखी हैं, यूट्यूब पे देखी हैं, ये मुझे समझ ही नहीं आती। एक तो होता है ना बच्चे खा लें, तो मेरी जो बच्ची है ना ये खाती नहीं है। अगर स्पाइसी ज़्यादा रख दूँ तो वो खाएगी नहीं, अगर इसमें चिकन डाल दूँ या इसमें कुछ भी मतलब रेसिपी बना के दूँ ना तो वो इतना शौक़ से नहीं खाएगी। तो बस मुझे समझ नहीं लगती इसे दूँ तो दूँ क्या। तो उसके बाद जी नमल जी उठ गई थी, मैंने कहा चलो आप उठ जाओ। इसे मतलब पैम्पर वगैरह चेंज कर दिया था, ये सुबह उठ के दूध देती है। इसको दूध देने के बाद उसके फिर ठहर के नाश्ता करवाती हूँ। यहाँ जी मैंने कल कपड़े धोए हुए थे और आजकल धूप सही से निकल नहीं रही है, बस स्मोक सी हुई हुई है, तो बस कपड़े सही से ना मतलब ड्राई नहीं हुए थे तो मैंने फिर ऐसे ही छोड़ दिए। उसके बाद जी जो बेडिंग है वो बनानी है। तो बेडरूम में जी मैं दोनों बेटियों को लेकर मैं खुद सो जाती हूँ इस रूम में, और जो मेरे हस्बैंड है वो थोड़ा सा लेट आते हैं, उनकी नाइट जॉब हो तो वो फिर उस रूम में जाके सो जाते हैं आराम से। तो जब वो आते हैं कभी कभी मुझे पता भी नहीं होता किस टाइम आए किस टाइम नहीं आए। और रात को अब मैं दोपहर में सोती नहीं हूँ ना, तो मैं वरना मोस्टली जब गर्मियाँ थी ना सो जाती थी नींद पूरी करने के बच्चों के साथ। बच्चों को मैं थोड़ा सा सलाह देती हूँ क्योंकि उनकी रूटीन बनी हुई है, लेकिन मैं नहीं सो पाती क्योंकि काम वगैरह होते हैं तो फिर टाइम बहुत शॉर्ट हो गया, दिन छोटे हो गए हैं।
सर्दी वैसे आई नहीं इतना तेज़, लेकिन मतलब कि जब बारिशें वगैरह हुई थी तब सर्दी थोड़ी सी हुई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा जैसे सर्दी खुल के नहीं पड़ रही जैसे लाहौर में। तो फिर जो है मैं कोई काम वगैरह कर लेती हूँ कि चलो बच्चे सोए हुए हैं, लेकिन मुझे रात को बहुत जल्दी नींद आना शुरू हो जाती है। 10 बजे मुझे नींद आना शुरू हो जाती है। फिर इसी वजह से भी मेरी कुछ ना वीडियोस रह गई हैं, और एडिटिंग करने वाला भी काम मैं रात में ही करती हूँ, तो बस वो काम फिर लंबा हो गया, जिसकी वजह से फिर रोज़ ही कहती थी आज एडिटिंग करती हूँ, आज करती हूँ, आज करती हूँ, तो वो फिर लंबा हो गया। और वैसे भी कुछ ख़ास मैंने क्लिप रिकॉर्ड नहीं किए थे, बस यही वजह थी। तो फिर मैंने बस इसी तरह रूटीन चल रही है। आप लोग बताएं आजकल मतलब क्या रूटीन चल रही है। तो चले जी, बेडिंग मैंने बना दी है, मैं इसी तरह बनाती हूँ क्योंकि कुशन वगैरह भी मैं यूज़ करती हूँ, पिलो वगैरह भी, और साइडों पर रख देती हूँ ताकि बच्चे नीचे ना गिरें, क्योंकि जी ये बहुत ज़्यादा घूमती हैं सोए हुए भी, तो इसलिए फिर मैं साइडों पे कुछ पिलोज रख देती हूँ। उसके बाद जी नमल को चाहिए थी चाय, कि मैंने चाय के साथ रस खाने हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है आपके लिए चाय बना देती हूँ। पहले ये चाय नहीं पीती थी, तो चाय और कोल्ड ड्रिंक इनको मैं बिल्कुल ही नहीं देती थी, लेकिन अब इनको आदत पड़ रही है। उसके बाद जी मैं चली गई थी बाहर कुछ सामान लेने के लिए। क्यों कहाँ गई थी जी आपको पता चल ही जाता है, चले मैं बता ही देती हूँ जी। मैं गई थी जी स्टेशन, लाहौर स्टेशन, जहाँ पे लाहौर लंडा बाज़ार लगता है, मैं वहाँ जा रही थी। तो वहाँ जाके मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, बच्चों के जो कैजुअल शूज़ होते हैं वो मैं वहीं से ही लेती हूँ। जो आने जाने वाले शूज़ होते हैं वो मैं फिर न्यू परचेज़ करती हूँ, लेकिन जो कैजुअल शूज़ हैं जैसे मैं अपने लूँ या किसी के बच्चों के, तो वो मैं वहीं से लेती हूँ। बहुत ही अच्छे इंपोर्टेड और ब्रांड के होते हैं वो। आपने वही अगर अपने 6-6 हज़ार के ब्रांड से लेने हैं तो वही आप अपने 1000 में 600 में आप इजीली आप ले सकते हैं। चीज़ वही होती है, तो फ्रेश होते हैं, तो आपको मैं दिखाऊंगी। लेकिन मैं वहाँ जाके मैं सोचा था मैं एक एक ना मतलब चीज़ की वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन मेरे पास टाइम इतना शॉर्ट था, इतना शॉर्ट था। बच्चों को मैं घर छोड़ के गई थी इनकी पुप्पों के पास, तो मुझे सिर्फ चीज़ें देखनी और लेनी थी, और मैंने देख के ली, इसलिए मैंने वीडियो फिर रिकॉर्ड ही नहीं की कि पीछे से फ़ोन आना शुरू हो गए थे कि बच्चे रो रहे हैं। तो इसलिए फिर जल्दी से जो चीज़ें ली मैं ली, और फिर मैंने इतनी ज़्यादा वीडियो बनाई ही नहीं। यहाँ तक जितनी भी थी मैंने वीडियो बनाती गई, उसके बाद नहीं बना सकी। और जो चीज़ लंडे में मिलती है ना, बैग्स मिलते हैं, हाई हील्स मिलती हैं, ज्वेलरी भी होती है। ज्वेलरी तो मैंने कभी से ली नहीं। इतनी इतनी इंटेक्स जो बर्तन होते हैं, डेकोरेशन पीस होते हैं, इतनी इतनी चीज़ें होती हैं जो चीज़ आपको मार्केट में नहीं ना मिल रही होती, वो आपको लंडे में मिल जाएगी। और वैसे बच्चों का साइज़ इतनी जल्दी से वो चेंज होता है, बच्चे ग्रो करते हैं, तो इतनी मुझे नहीं ख्याल से इतनी महंगी चीज़ें ला के आप रखें और फिर बाद में वेस्ट जाती हैं। तो इसी लिहाज से मैं फिर जितना मतलब हम मतलब कर सकते हैं उतनी अपने बजट में कर लें। तो ये जी वहाँ मैं पहुँच गई थी, मैं ऑरेंज लाइन से गई थी। तो ये सारे जी मैन के शूज़ स्टार्ट हो जाते हैं, इस तरह शूज़ बच्चों के आएंगे, स्टॉल्स लगते जाएंगे लगते जाएंगे। और हाँ, ये सारा लंडा नहीं है, यूज्ड नहीं है, उसके अलावा भी न्यू मार्केट भी अंदर है। अगर आपने नहीं लेना लंडा तो कोई इशू नहीं, आप न्यू मार्केट से अंदर से हैं और जो न्यू चीज़ें हैं वो परचेज़ कर लें। तो मैं दोनों चीज़ों को विज़िट करती हूँ। और यहाँ जी ढेरों ढेर कमेंट्स आएंगे और आप सोच रहे होंगे कि जी हाँ लंडा पहनती हैं ये, हाँ ये लंडा पहनती हैं। कौन लंडा नहीं पहनता, सभी लंडा जी पहनते हैं। ये अलग बात है कि बताता कोई भी नहीं है, बताते हुए शर्म खा जाते हैं, शाय फील करते हैं। तो इसमें कोई शाय फील करने की बात ही नहीं है। जब आप मतलब कि पैसों से ले रहे हैं, चोरी किसी का ले रहे हैं आप, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट इसमें यूज्ड में लंडे में होती है ना, उतनी चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, सच में कह रही हूँ। तो बस ये सारी जो फ्रंट पे सारे मेन शूज़ हैं और गर्ल्स के काम ही थे, और बाकी जो अंदर जाके बॉयज़ सॉरी बच्चों के भी हैं और सब। और स्मोक बहुत ज़्यादा हुई थी, मैं आपको दिखा रही थी। और जब घर आई थी तो ये है स्वीट पोटैटो, इसको जी बॉयल करूँगी और ख़ुद भी खाऊँगी, बच्चों को भी दूँगी। और ये मैंने कट करके रख दिए हैं, थोड़े से बच्चों को दूँगी, वो ज़्यादा बॉयल खाते हैं। और ये जी है साथ मैंने गोश्त का सालन बनाया हुआ है। तो और ये बैग जी आया हुआ है नीचे स्टोर रूम से। ये किस लिए आया हुआ, ये है हमारा मेरा और मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, जो कि मैंने बताया था कि बच्चों के मैंने सेट कर दी हैं जो, और बाकी जो हमारे थे वो मैंने सेट करने थे। और ये जी कहाँ पहुँच गई मैं एकदम। ये नेक्स्ट डे का क्लिप था, मेरे अब्बू जी का ख़त्म था। तो मेरे अब्बू की डेथ हो गई हुई है। मैंने अम्मी की तरफ गए थे, कुरान खानी थी हल्की फुल्की सी, मतलब हम लोग बहनें ही थे और कोई भी नहीं था है, तो ख़त्म दिला दिया था।
तो यहाँ पे जी जो बड़े होते हैं जैसे दादियाँ वगैरह और एक मामू हमारे घर के पास ही थे, वो थे, और भाई और मैं, मतलब सिस्टर्स वगैरह और थे, बस यही थे हम लोग, और घर के अफराद ही थे और कोई भी नहीं था। तो और कुरानी वगैरह पढ़ रहे थे, जो सूरत यासीन वगैरह पढ़े थे, उसके बाद जी हमने ख़त्म दिला दिया। और यहाँ जी खाना वगैरह खा रहे हैं, ये मेरे मामू वगैरह भी हैं, अंदर मेरी खाला भी हैं, नानो भी हैं, तो वो जी बैठे हुए थे खाना वगैरह खा रहे थे। उसके बाद हमने खाया था। तो अम्मी यहाँ पे जी बना रही हैं रोटियाँ, क्योंकि नानों को वो जो बाहर की रोटी है वो पसंद नहीं करती और सूट भी नहीं करती हैं, तो इसलिए फिर उनके लिए गर्म रोटी बना रही थी, और साथ ही जी सालन बना हुआ जो कि जी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जी डिशों में निकाल के रखा हुआ है, साथ साथ सर्विंग किए जा रहे हैं, माशाल्लाह खाते भी जा रहे हैं। कुछ ही देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये भी इन्होंने सेट करके रखा हुआ है ऊपर, उसके ऊपर धनिया वगैरह डाल के सर्व कर देंगे। तो उसके बाद जी हमने खाना खाया था, आपको बताया इतने लोग नहीं थे, सिर्फ हम लोग घर के ही थे। और ये जी घर आके मैंने आपको दिखाती हूँ जो मैंने शॉपिंग की थी जो स्टेशन से, वो वाली ये शॉपिंग है। ये पैंटें थी मेरे क्या ही, ये मैं 6 या मेरे ख्याल से 5 पैंटें थी, ये मैंने हुरैन की ली थी, क्योंकि हुरैन स्कूल जाती है और विदाउट यूनिफॉर्म जाती है, तो उसकी ज़रूरत पड़ती है, और कलर्स भी फेड हो जाते हैं जितनी मर्ज़ी आप ले लें। तो ये मैंने फिर ली थी, इसकी मतलब ख़राब हो गई हुई थी और कलर भी काफ़ी ख़राब हो गए थे। मैंने कहा चलो न्यू ले आती हूँ। ये मैंने ली थी, मुझे काफ़ी रिजनेबल पड़ गई थी। ये मुझे 500 की 2 पेयर्स मतलब 2 मिली थी मुझे। तो फिर मैंने फिर 1500 की तकरीबन हाँ ले ली थी। और ये वाली जी पैंटें ये हुरैन की हैं, सारी पैंटें हुरैन की। इसके अंदर जी ट्राउज़र्स भी हैं पॉकेट्स वाले, और इसमें कॉटन जीन्स भी है, जीन्स भी, और ब्लैक मतलब कि ज़्यादा ब्लू ब्लैक, और मतलब मैंने इसी तरह मिक्स कलर लिए हैं। वाइट एंड जो पिंक थे वो नहीं थे, यही कलर पड़े हुए थे, तो फिर मैंने यही ले लिए। तो ये बॉयज़ शेप में भी बनी हुई हैं। अगर आप बॉयज़ मतलब अपने बेटों को पहनानी है तो बॉयज़ की भी इजीली अवेलेबल हैं। तो मुझे मतलब मैं दोनों चीज़ें पहना लेती हूँ अपने बच्चों को। बॉयज़ की जो ये देखिए ये बॉयज़ वाली है, ये ट्राउज़र जो है ना ये बॉयज़ वाला, ये मुझे काफ़ी पसंद है। तो मुझे मतलब नमर को भी पहनाती हूँ और हुरैन को भी पहनाती हूँ, बस मुझे बहुत पसंद है ये इसका स्टाइल। तो उसके बाद ये है हुरैन के, आपको भी दिखा दिए। तो साथ जो हैं, तो ये जी मेरे हस्बैंड के ट्राउज़र्स हैं, इन्होंने घर कैजुअल पहनने होते हैं। ये भी मुझे काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल गए थे, 400 के मुझे मिल गए थे, काफ़ी अच्छी प्राइस में थे। और ये जो विंटर के स्टफ़ में है वो है। और एक वाक़या सुनाती हूँ, मतलब एक साथ मैंने एक न्यू फ़्रॉक ली थी, आई थिंक इचरे से ली थी, तो वो मैंने 1800 की फ़्रॉक ली थी। और जब मैं एक दफ़ा यूज़्ड में जैसे लंदन में घूम रही थी, तो मुझे वही सेम फ़्रॉक मतलब सेम टू सेम कलर चेंज था, और मुझे वो 300-400 में मिल रही थी, बिल्कुल फ़्रेश पीस। और मुझे इतना दुख हुआ ना कि ये कितनी मतलब कि मैंने इतनी महंगी ले ली हुई है। और वो हुरैन ने 1-2 दफ़ा पहनी है, उसके बाद वो उसको छोटी होगी। बताया ना कि बच्चों के कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ हो रही होती है, उनके हर मतलब कि साल बाद उनका जो है सीज़न वाइज उनका जो साइज़ चेंज होता रहता है। तो बच्चों के इतने कपड़े भी और इतने जूते वगैरह बनाने बहुत कम चाहिए, क्योंकि वो बाद में वेस्ट जाते हैं। ये 2 बेल्ट ली थी, ये भी मेरे हस्बैंड की हैं। तो साथ ये भी काफ़ी अच्छी मुझे मिल गई थी, ये वहाँ पे थी तो मैंने ले ली, ये भी मैंने ले ली साथ ही। ये भी दोनों न्यू हैं। और उसके साथ ये है जी जो शॉपिंग मेन थी जो मैंने यूज़ में ली है, ये है सबसे फ्रंट पे पिंक वाले शूज़, तकरीबन सारे पिंक ही हैं। तो हुरैन के नमल के 2 पेयर है, नमल हुरैन के, और 1 पेयर है जी नमल का। और जो ये बड़े स्नीकर्स हैं ये मेरे हैं, ये मैंने लिए हैं रनिंग के लिए, वॉक करने के लिए, क्योंकि जी स्कूल छोड़ना होता है तो मेरे पाँव पे छाले पड़ जाते हैं, इतने ज़्यादा मतलब ज़ख़म पड़ जाते हैं। जो मर्ज़ी मैं सॉफ्ट स्लीपर पहन लूँ, लेकिन ये बेस्ट है, बहुत ज़्यादा बेस्ट। और सामने जो मैं आपको वॉल दिखा रही हूँ ना, ये नमल के काम है। बहुत तंग आ गई हूँ, बहुत ज़्यादा। मैंने मेडिसिन भी दी हैं, तो ये नहीं छोड़ती, इसने सारा पेंट उतार के ना खा लिया हुआ है। खाती कम है लेकिन पता नहीं उतारती है क्या करती है। इसे मैंने मतलब डांट के भी बताया, ऐसे मैंने इसे सिरप भी दिए, चेक भी करवाया, तो उसमें आयरन की कमी है। तो वो डॉक्टर से ही कहते हैं कि आप इसकी डाइट अच्छी रखें। तो बस जब तक वो सिरप वगैरह पीती है तो तब तक छोड़ देते, उसके बाद फिर शुरू हो जाती है। ये वाले जी मेरे हैं, इसका स्टफ़ देखें, इसकी जो शाइन है वो देखें कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो ये बिल्कुल न्यू लग रहे हैं, बस नीचे से इसका जो सोल है ना वो थोड़ा सा हो गया हुआ है गंदा सा, क्योंकि वाइट है ना तो थोड़ा मैला हो गया है, तो वॉश करेंगे तो वो भी ठीक हो जाएंगे।
उसके साथ जो हैं ये वाले शूज़, ये हैं हुरैन के, जो कि वो घर में वेयर करेगी। इस तरह के इसके पहले भी थे जो कि उसकी फूफो ने इसे गिफ्ट के तौर पे बाहर से भिजवाए थे। वो छोटे हो गए, वो नंबर के हो जाएंगे। अभी इसने ज़िद की हुई थी कि मुझे ला के दो, तो मुझे मिल गए तो मैंने ला दिए। ये हैं जी क्यूट से, ये कहाँ से लग रहे हैं कि आपको यूज़ड हैं। देखें ये बिल्कुल फ्रेश, इतने फ्रेश हैं कि बिल्कुल न्यू है, कहीं से ख़राब नहीं हुए, कहीं से कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है, A1 न्यू। और ये भी मुझे मिल गए हैं जी 500 के। तो देखें बस इसमें क्या हर्ज है, पहनने में कोई हर्ज नहीं है। तो बस ये थी जी मेरी शॉपिंग और आज का व्लॉग। उम्मीद है जी आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में लाजमी बताएगा किसके शूज़ ज़्यादा अच्छे हैं और मुझे मतलब कि सही प्राइस में मिल गए हैं। 500 के ये साथ वाले जो पड़े हैं वो भी नमल हुरैन के हैं। उनको जो थोड़ा सा वॉश करेंगे वो भी एकदम न्यू की तरह हो जाएंगे। बस ये वाले थे और ये शूज़, ये शॉपिंग थी मेरी। और बाकी जी मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।